ये है घूमने वाला टेबल। इस पर हम कोई भी चीज रख कर उसकी चारों तरफ से वीडियो बना सकते हैं, वो भी कैमरे को एक जगह पर रख कर। ये वाला टेबल कैसे बना है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर नज़ीर। जो इस टेबल में सबसे अहम चीज है वो इसकी मोटर है, क्योंकि हमें टेबल बनाने के लिए एक स्लो मोशन मोटर की जरूरत है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता घूमे। ये वाली मोटर इस काम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर मोटर के आरपीएम की बात की जाए 5 से 6 चक्कर निकालती है 1 मिनट में। अभी चेक करें कि मोटर कितने आराम से घूम रही है। जितना स्लो ये घूम रही है आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि 5 से 6 चक्कर ही निकलेंगे। ये है एक चादर का गोल पीस जो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस वाले गोल पीस का बनाएंगे टेबल का टॉप। दोस्तों ये वाला पीस तो बिल्कुल परफेक्ट है गोल चक्कर के लिए, लेकिन इसकी साइड पर कुछ लगाना होगा। ये वाला पीस ऐसे तो नहीं लगेगा। चेक करें कि इसमें कितनी लचक है और बिल्कुल सीधा भी नहीं है। ये वाली पौनी इंची की पतरी इस चादर के पीस की साइड पर लगाएंगे। फिलहाल पतरी को गोल करके सर्कल बना लेते हैं। जो सर्कल हमें चाहिए तकरीबन 9 इंच का होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि आपको ऐसी चीजें मिलती रहेंगी जिससे आप एंटरटेन होते रहेंगे। सर्कल हमारा बन चुका है। अब इसे पीस के साथ फिट करते हैं। सर्कल फिट करने से पहले चादर के पीस के सेंटर में एक बुश लगाएंगे जो मोटर पर बिल्कुल पूरा पूरा आता है। पहले बुश लगाने का मतलब यही है कि बुश हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे, फिर उसी हिसाब से जो हमने रिंग तैयार किया है वो बाद में लगा देंगे। जो रिंग चादर के ऊपर सही से नहीं बैठ रहा था इसलिए इसे ऊपर से दबाना पड़ा। फाइनली दोस्तों हमारा ऊपर वाला टॉप बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो इसकी वेल्डिंग वगैरह यानी कि वो कंप्लीट हो चुकी है। अब टॉप में सिर्फ एक चीज रहती है, जो इसका बुश लगाया है उसकी थोड़ी फिटिंग बनानी है मोटर के साथ। जो बुश है वो भी गोल है, जो मोटर की शाफ्ट है वो भी गोल है। जब टॉप पर लोड आएगा तो खुद ब खुद ये टॉप रुक जाएगा, इसलिए इसमें कोई टक निकालेंगे। टक निकालने से बेहतर यही था कि इसमें सुराख कर लेते तो ये ज्यादा अच्छा रहना था, बट डोंट वरी, टेक हौसला, टक निकालने से भी काम चल जाएगा। फाइनली दोस्तों बुश में टक निकल चुका है। जो मोटर है इसको इसके साथ टच करेंगे। ये वाली पिन मोटर में डाल देते हैं ताकि जो मोटर है वो स्लिप ना हो और चक्कर रुके ना। तो दोस्तों अब चेक करें मोटर की शाफ्ट है वो बुश के साथ स्लिप नहीं हो रही। ये मोटर वाला टॉप वाला काम तो हो चुका है, लेकिन मोटर का ग्रिप बनाना होगा, यानी मोटर का कोई स्टैंड बनाना होगा। दोस्तों मोटर का स्टैंड मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ मोटर उसमें लगी हो, स्टैंड हिले ना। दोस्तों मेरा प्लान ये था कि कोई पाइप हो ताकि मोटर के ऊपर पूरा पूरा आ जाता। मोटर को पाइप के अंदर फिट करते थे ताकि प्ले ना आए। फिर मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना इस पाइप में कट लगा दूं। इस आइडिया पर मैंने फौरन काम शुरू कर दिया। दोस्तों कट लगाने के बाद जो पाइप था मोटर के ऊपर पूरा पूरा चढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि इसमें तो कट है भाई, इस तरह से ये लूज हो सकता है, क्यों ना मैं पाइप के नीचे टिक्की लगा दूं। इस तरह से जो पाइप होगा वो टाइट ही रहेगा। दोस्तों पाइप के नीचे टिक्की लगाने के बाद जो पाइप है वो बिल्कुल टाइट हो गया है। अब ये उम्मीद है कि पाइप बिल्कुल टाइट ही रहेगा। टिक्की लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलो आप दोस्तों को एक बार चला के चेक करा देता हूँ जो हमारा टेबल है वो कैसे काम करेगा। टेबल को चेक करने के लिए मैंने सोचा इसके ऊपर कोई चीज रख के देखते हैं। टेबल के ऊपर पानी की बोतल रखी, तकरीबन इसने ठीक वर्क किया। फिर मैंने टेबल के ऊपर रॉडमैन को खड़ा किया, फिर हाफ में जाकर यह गिर गया। फिर मैंने इसके ऊपर और भी चीजें रख के देखी, सिर्फ ये जानने के लिए ये गिरता क्यों है। गिरने की वजह एक ही थी, जो इसका स्टैंड है वो सही नहीं, क्योंकि जो मोटर है उस पर जो वजन है वो सही से नहीं आ रहा। अगर आपने मोटर पर गौर किया है तो आपको इसकी वजह मालूम हो जाएगी, क्योंकि जो मोटर की शाफ्ट है वो एक साइड पर है, जिसकी वजह से ये वजन उठा नहीं रही। इसलिए ये मोटर का स्टैंड है इसे बड़ा करना होगा ताकि जो इसका वजन है वो बैलेंस में रहे। अगर इसके ऊपर कोई चीज रखे तो वो स्टेबल रहे। अभी ये टेबल घूमता रहा है। पहले मैंने सोचा था कि इसे ऊंचा कर दें, लेकिन यहाँ पर ठीक है, तो इतनी इसकी हाइट ठीक है, क्योंकि हम इसको टेबल वगैरह पे रख सकते हैं। फिर अपने हिसाब से जो हाइट है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको हाइट पे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से इसका जो पाँव मजबूती देनी पड़ेगी। प्लेट लगाते हैं तो ये वाली प्लेट है तो उसके नीचे फिट करेंगे, तो इससे ये होगा कि जो मोटर होगी वो गिरेगी नहीं। अब ये वाली प्लेट इस मोटर के नीचे लगानी होगी ताकि जो इसका स्टैंड है वो बड़ा किया जाए। मोटर को स्टैंड के अंदर से बाहर निकाल लिया ताकि जो मोटर है वो खराब ना हो जाए वेल्डिंग की वजह से। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वेल्डिंग करने से जो मोटर होती है वो खराब हो जाती है कि नहीं। टिक्के लगाने के बाद मैंने इसे ग्राइंडर स्टैंड रखी, सफाई लगाई, लगाने के बाद अब इसे पेंट करेंगे। तो दोस्तों ये वाला टेबल हो गया है कंप्लीट। तो अब इसे करेंगे पेंट। टेबल को करेंगे गोल्डन पेंट। टेबल को पेंट वगैरह करते हैं। पेंट करने के बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली दोस्तों जो हमारा टेबल है राउंड टेबल वो रेडी हो चुका है। जिसे चला के चेक करते हैं, जो इसका व्यू आपको दिखाते हैं ये किस चीज के लिए बनाया है। तो अभी ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो घूम रहा है। तो हम इस पर अपनी कोई भी प्रोडक्ट रख के ऊपर घुमा सकते हैं। घुमाने के बाद उसका व्यू ले सकते हैं एक ही जगह पर। दोस्तों ये चेक करें, मैंने इसके ऊपर एयरपोर्ट्स रखी हैं जिसका व्यू बहुत ही कमाल का आ रहा है। कैमरे की पोजीशन हमारी एक ही जगह पर है, हम इसे चारों तरफ से देख सकते हैं। टेबल के ऊपर रखा हुआ चश्मा ये भी बहुत जबरदस्त लग रहा है। फिर मैंने टेबल के ऊपर मुख्तलिफ चीजें रख के देखी सिर्फ आपको दिखाने के लिए। दोस्तों ये हमारा राउंड टेबल है वो तैयार हो चुका है। तो इसका जो कलर है माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है। तो जिसका काम है वो और भी बहुत जबरदस्त है। उसकी वजह ये है कि जो हम अपनी प्रोडक्ट होगी
कोई भी चीज़ होगी तो टेबल के ऊपर रखेंगे तो वो घूमेगी। तो हमें बार बार जो एंगल है इसका मत है, बार बार हमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। जो एंगल है कैमरे का वो भी बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस एक जगह पर रख देंगे, जो स्टैंड लगा वहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से जो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी जो वीडियो मुकम्मल तौर पर हमें मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको प्रोडक्ट, ये वाली चीज़ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। अल्लाह हाफिज़।